श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं से सुनकर समझकर आपको 4 छोटे छोटे से बहुत ही आसान उपाय बताने वाले हैं, जो कि आपको पूर्णिमा की तिथि पर करने हैं। किसी भी माह की पूर्णिमा तिथि को आप ये छोटे छोटे से उपाय कर सकते हैं। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। आ जाते हैं अपने पहले उपाय पर। दोस्तों, ये उपाय जो है ये आपको करना है तुलसी की लकड़ी से। आप सभी के घर में तुलसी होती है, तो या और किस लिए करना है आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आँखों की रोशनी जिनकी कम है या आँखों से कम दिखता है, या फिर कोई माताएं बहनें हैं या किसी की भी आँखों के नीचे जैसे काली घेरे होते हैं, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, तो आपको आँखों के लिए ये उपाय करना है। आँखों के ज्ञान के लिए, आँखों का रोशनी के लिए, साथ ही साथ डार्क सर्कल्स जो हैं उनके लिए भी आपको ये उपाय करना है। करना क्या है, छोटा सा काम है। आपको तुलसी माता की लकड़ी पहले से रखी हुई है तो वो ले लेना है, नहीं तो आप किसी भी तुलसी माता की एक थोड़ा सा लकड़ी तोड़ लेना है, ठीक है। अगर वो नहीं मिल पाता है आपको तुलसी माँ की छोटी सी लकड़ी या डंडी, तब आप क्या करेंगे, एक रुद्राक्ष लेना है। वो रुद्राक्ष में जैसे कि आप देख पा रहे होंगे एक होल सा बना हुआ है, ठीक है, वो ले लेंगे। कोई एक ही चीज़ लेनी है, या तो तुलसी की लकड़ी यानी डंडी ले लेनी है, या तो फिर रुद्राक्ष, कोई एक चीज़। अगर आपने तुलसी की लकड़ी ले ली है तो चंद्रमा के जब उदय हो जाते हैं शाम के बाद, तो आपको करीब 7:30 के बाद आपको अच्छी प्रकार से उसकी रोशनी बिखरती है, तो आपको 7:30 के बाद जो है वो तुलसी की लकड़ी से चंद्रमा की रोशनी देखनी है, ठीक है, तुलसी की लकड़ी से। और अगर आपने रुद्राक्ष लिया है तो रुद्राक्ष में जो होल होता है उस होल से आपको चंद्रमा की रोशनी देखनी है। करीब 1 मिनट तक आपको वो चंद्रमा की रोशनी देखती रहनी है, ठीक है। 1 मिनट तक आपको देखना है। छोटा सा आसान सा उपाय, इससे आँखों की रोशनी भी बढ़ती है, साथ ही साथ डार्क सर्कल समाप्त होना धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं। छोटा सा उपाय है, एक बार करके आँखों के लिए ज़रूर देखिएगा, बहुत आसान सा उपाय है। आते हैं दूसरे उपाय पर। ये उपाय क्यों करना है, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति अक्सर बीमार रहता है और कोई उसको मेडिसिन बहुत खानी पड़ती है, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है, कभी गैस की प्रॉब्लम है, कभी सिर दर्द हो रहा है, कभी इसकी दवा खानी है, कभी उसकी दवा खानी है, बिना दवा के रोज़ उसका काम चल ही नहीं रहा है, कोई ना कोई दवा उसको खानी ही पड़ती है, लगा ही रहता है, तब आपको उस व्यक्ति के लिए ये उपाय करना है। आपको बनाना होगा शाम के समय, रात में आप खीर बनाइएगा। खीर कोशिश करें कि गाय माता के दूध में बनाएं, यानी गाय के दूध से आपको खीर बनानी चाहिए रात्रि के समय, ठीक है। उसके बाद वो खीर को आपको ले जा कर के छत पर रखना है करीब 12 बजे के करीब। 12 बजे क्या होता है, चंद्रमा की जो रोशनी होती है अपने फुल उसमें होती है कि बहुत तेज़ रोशनी आ रही होती है चंद्रमा की पूर्ण रूप से, तो अगर 12 बजे के करीब आप इस खीर को रखेंगे तो लाभ अधिक होता है, रोशनी बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। तो 12 बजे के आसपास आप इसको रखिएगा और उसको छन्नी से छान देना है। जो आटा चालने वाली छन्नी होती है, इससे क्या होता है, बाहर के कीट पतंग उसमें नहीं जाते हैं और रोशनी भी अच्छी प्रकार से छन जाती है उस खीर में। उससे ढक करके आधे घंटे आपको रहने देना है। उसके बाद 12:30 के करीब आप उसको उठा लीजिए खीर को और फ्रिज वगैरह में रख दीजिए, क्योंकि क्या है, गर्मी हो रही है तो हो सकता है ख़राब ना हो जाए खीर, इसलिए उठा करके आपको फ्रिज वगैरह में उसको ठंडे स्थान पर रख देना है। और सुबह उठकर नहाने धोने इत्यादि के पश्चात आपको वो खीर लेनी है और उस बीमार व्यक्ति जिसके लिए आपने ये उपाय किया है उसको ये खीर खिला देनी है और मनोकामना अपनी वहाँ पर कहनी है कि इस बीमार व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक हो, ऐसी कामना करते हुए खीर खिला देना है। छोटा सा उपाय है, करके पूर्णिमा को ज़रूर देखिएगा। अब हम आ जाते हैं अपने अगले उपाय पर। ये जो उपाय है ये है मुख्य रूप से मनोकामना पूर्ति के लिए और इसके साथ ही साथ धन धान्य में वृद्धि करने के लिए, धन संपदा की परेशानी दूर करने के लिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, ठीक है। तो ये उपाय आप 2 चीज़ के लिए कर सकते हैं। एक, मनोकामना अगर कोई अधूरी है पूर्ण करनी है तब करना है, साथ ही साथ महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भी आपको ये उपाय करना है। करना क्या है, आपको लेना होगा बेलपत्र। कितने, 5 बेलपत्र लेने हैं
आपको। अगर ना मिल पाए तो शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़े रहते हैं, वहाँ से 5 बेलपत्र उठा के उसको धुल करके आप पुनः इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो 5 बेलपत्र ले लिया है। अगली चीज़ है, आपको लेना है एक कमल गट्टा। आसानी से पूजा पाठ की दुकानों पर कम रेट में मिल जाता है, आप ले लीजिएगा। एक कमल गट्टा बस चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। और अगली चीज़ है, तांबे के लोटे में 1 लोटा जल ले लेना है, ठीक है। शुद्ध जल तांबे के लोटे में लेना है और उसी में ये जो कमल गट्टा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको डाल देना है, ठीक है। 3 सामग्री लेकर के आपको चले जाना है शिव मंदिर शिवलिंग के पास में। सुबह चाहे सुबह जा सकते हैं, शाम चाहे शाम, कभी भी ये उपाय आप कर सकते हैं। ये उपाय आप केवल और केवल पूर्णिमा के दिन ही कर सकते हैं और किसी दिन नहीं कर सकते हैं। जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है सबसे पहले। वहाँ पहुँचकर आपको फिर जो बेलपत्र आपने हाथ में ले रखी है, वो एक एक बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। डंडी माता शुक सुंदरी की तरफ रखना चाहिए, मुख आपकी तरफ होना चाहिए, उत्तर दिशा की तरफ जब आप मुख करके खड़े होंगे तो बेलपत्र एक के बाद एक चढ़ाते जाना है और अपनी मनोकामना वहाँ पर बोलते जाना है। इस तरह से 5 बेलपत्र आपको चढ़ा देना है। अब जो 1 लोटा जल है जिसमें आपने कमल गट्टा डाला हुआ है, वो जल आपको उन्हीं बेलपत्र यानी शिवलिंग के ऊपर ही बेलपत्र के ऊपर चढ़ाना है। एक महादेव का नाम बोलना है, बहुत ही प्यारा सा, चंद्रेश्वर महादेव, ठीक है। चंद्रेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए, बोलते हुए आपको वो जल धीरे धीरे करके उस बेलपत्र यानी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। उसके बाद आपकी जो इच्छा है, मनोकामना है, वो महादेव से कहनी है। चंद्रेश्वर महादेव आपकी सभी मनोकामना जो भी है वो वहाँ पर ज़रूर पूरी करेंगे। धन की कोई परेशानी है, कोई इच्छा मनोकामना है, वो आप व्यक्त करनी है। आ जाते हैं अगले उपाय पर। ये उपाय है धन संपदा में वृद्धि करने के लिए। अगर धन की कोई समस्या है, धन टिकता नहीं है, पैसा नहीं टिकता है, धन की परेशानी है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, धन संपदा में वृद्धि चाहते हैं, पैसों के लिए आपको ये उपाय करना है। आपको लेना होगा एक सफ़ेद फूल, ठीक है। सफ़ेद फूल कैसा भी हो सकता है, बस केतकी का फूल मत लीजिएगा। केतकी का फूल बिल्कुल नहीं लेना है। बाकी आपको जो आसानी से सफ़ेद फूल आसपास मिल जाता है, वो सफ़ेद फूल आपको मात्र एक फूल चाहिए, ले लेना है। और साथ ही साथ 1 लोटा जल भी आपको लेना है। इस तरह से तांबे के पात्र में शुद्ध 1 लोटा जल अपने घर से लेना है। ये उपाय भी आप सुबह चाहे सुबह कर सकते हैं, शाम चाहें तो शाम कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन लेकर के आपको चले जाना है शिव मंदिर शिवलिंग के पास। वहाँ पहुंचकर आपको मुख रखना है उत्तर दिशा की तरफ। सबसे पहले आप क्या, जो हाथ में फूल आपने ले रखा है, शिवलिंग के ऊपर वो सफ़ेद फूल आपको समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय कहते हुए वो सफ़ेद फूल समर्पित कर देना है। उसके बाद जो 1 लोटा जल लेकर के गए हैं, उसी सफ़ेद फूल पर यानी शिवलिंग के ऊपर आपको धीरे धीरे करके 1 लोटा जल भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय कहते हुए चढ़ा देना है। छोटा सा उपाय है, जो भी सफ़ेद फूल इस तरह से चढ़ाकर उसके ऊपर जल अर्पित करता है, भोलेनाथ भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ माता लक्ष्मी भी बहुत प्रसन्न होती है। इसके बाद आपकी कामना जो है वो कहना है कि हमें धन संबंधी परेशानी है, मेरे घर में धन संपदा की बहुत कमी है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पैसे नहीं टिकते हैं, अपनी मनोकामना वहाँ पर कहनी है। महालक्ष्मी और भोलेनाथ भगवान की कृपा से आपकी वो कामना ज़रूर पूरी होगी। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 4 उपाय बताए हैं, छोटे छोटे से आसान से उपाय हैं आपकी अलग अलग समस्याओं से संबंधित, जो कि आपको पूर्णिमा तिथि के दिन करने हैं। महीने की किसी भी पूर्णिमा पर आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहे। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।